केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यहाँ हर साल कपाट खुलने पर भारत के साथ साथ अन्य देशों से हजारों लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर महाभारत काल में पांडवों के द्वारा बनवाया गया था। फिर बाद में 8वीं शताब्दी ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इसका फिर से निर्माण कराया गया। यहाँ ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम केदारनाथ मंदिर से जुड़े फैक्ट्स जानेंगे। नंबर 1, केदारनाथ मंदिर का निर्माण। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ धाम सबसे पुराना और सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना मंदिर है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर काबिलियत तारीफ इंजीनियरिंग और वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी है और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। और इस मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। इस मंदिर को बनाने के लिए पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है और इसमें किसी भी तरीके का सीमेंट और लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। आज के जमाने में भी इतनी ऊंचाई पर इतने बड़े बड़े पत्थरों को ले जाकर इंटरलॉकिंग तकनीक द्वारा ऐसा मंदिर बनाना संभव नहीं है। मंदिर के गर्भगृह के बाहर 5 पांडवों के साथ द्रौपदी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में किया गया है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण आज तक एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, केदारनाथ धाम में शिवलिंग की स्थापना। कहा जाता है जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने सगे भाइयों की हत्या का दोष लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया। लेकिन शिव जी पांडवों से बहुत नाराज थे, इसलिए उन्होंने पांचों की नजर में न आने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया था और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में छिप गए थे। भीम ने विशाल रूप धारण कर अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए, जिसके बाद भीम के नीचे से सभी पशु तो निकल गए, लेकिन वहां मौजूद बैल के रूप में शिव जी ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद शिव जी जमीन के अंदर समाने लगे। तभी भीम ने उनकी पीठ का पिछला हिस्सा पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप से मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव की यहाँ बैल की पीठ की आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि इस बैल का मुख नेपाल में निकला, जहाँ भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। नंबर 3, रंग बदलता शिवलिंग। केदारनाथ मंदिर में एक अद्भुत घटना होती है। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग दिन भर में अलग अलग रंग बदलता रहता है। सुबह को यह लाल होता है, दोपहर को काला और शाम को सफेद हो जाता है। यह अद्भुत घटना लोगों के लिए एक अनोखी घटना होती है। नंबर 4, 400 साल बर्फ के भीतर दबा था केदारनाथ धाम। वैज्ञानिकों का मानना है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमनद आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार इसी दौरान केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था। बावजूद इसके मंदिर सुरक्षित बचा रहा। नंबर 5, 6 महीने तक बर्फ से ढके रहते हैं बाबा केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए लोगों को 6 महीनों का इंतजार करना पड़ता है। केदारनाथ मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और भाई दूज के दिन बंद हो जाते हैं। शीतकाल में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। पूरी केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है। ऐसी स्थिति में केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को ऊखीमठ में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में लाया जाता है। 6 महीने ओंकारेश्वर मंदिर में पंचमुखी प्रतिमा की पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर में कपाट बंद करने से पहले पूजा में जो दीपक जलाया जाता है, वह दीपक कपाट बंद होने के बाद 6 महीनों तक निरंतर जलता रहता है और वहां रोज पूजा भी होती है। जब 6 महीने बाद यहाँ के कपाट खुलते हैं तो वह दीपक जलता हुआ पाया जाता है और यहाँ वैसी ही सफाई मिलती है जैसी मंदिर को बंद करते वक्त छोड़ा गया था। नंबर 6, भीमशिला का रहस्य।
केदारनाथ के लिए साल 2013 किसी अभिशाप से कम नहीं है। कहते हैं प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो उसके सामने कुछ नहीं टिकता। साल 2013 में आई प्रलय ने केदारनाथ में खूब तबाही मचाई। 16 और 17 जून 2013 को औसत से 375% अधिक बारिश हुई थी। आगामी बाढ़ में 5,748 लोग मारे गए और 4,200 गांवों को नुकसान पहुंचा। भारतीय वायुसेना ने 1,10,000 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया। 16 और 17 जून को भारी बारिश के चलते केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास एक झील बन गई थी। भारी बारिश और बादल के फटने से उसका सारा पानी नीचे आ गया। मंदिर के पुजारी ने बताया 16 जून को शाम करीब 8 बजे के बाद अचानक मंदिर के पीछे ऊपर पहाड़ी वाले भाग से पानी का तेज बहाव आता दिखा, जिसे देख यात्रियों ने मंदिर में शरण ली। पानी, चट्टान, मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर के सैलाब ने पूरी केदार घाटी को उजाड़ के रख दिया। केदारनाथ के 2 साधुओं की माने तो मंदिर के पीछे पहाड़ से बाढ़ के साथ एक विशालकाय डमरूनुमा चट्टान भी मंदिर की ओर आ रही है, लेकिन अचानक वह चट्टान मंदिर के पीछे करीब 50 फुट की दूरी पर रुक गई। ऐसा लगा जैसे किसी शक्ति ने उसे रोक दिया हो। उस चट्टान के कारण बाढ़ का तेज पानी 2 भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गया। और उस रात चट्टान ने केदारनाथ मंदिर और उसमें शरण लिए हुए यात्रियों को बचाया। कहते हैं वह शिला आज भी मंदिर के पीछे गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास स्थित है और लोग इस शिला को भीम शिला कहते हैं और लोग इसकी पूजा करते हैं। नंबर 7, भैरवनाथ केदारनाथ के रक्षक देवता हैं। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर की रक्षा भैरवनाथ जी द्वारा की जाती है, जिन्हें भगवान शिव के उग्र अवतार के रूप में जाना जाता है। भैरवनाथ जी का मंदिर केदारनाथ के मुख्य मंदिर से थोड़ी दूरी पर है। भैरवनाथ जी केदारनाथ मंदिर के पूरे क्षेत्र के संरक्षक हैं। उन्हें क्षेत्रपाल के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं जब सर्दियां आती हैं और केदारनाथ मंदिर बर्फ से ढक जाता है तो भैरवनाथ जी मंदिर की रक्षा करते हैं। यही वजह है कि केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने की तारीखों पर भी भैरवनाथ जी की पूजा की जाती है। नंबर 8, मंदिर के मुख्य पुजारी उत्तर भारतीय नहीं कर्नाटक के हैं। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हमेशा कर्नाटक के वीरशैव समाज से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें रावल के नाम से भी जाना जाता है। वह स्वयं पूजा नहीं करते, यह सब उसके सहायक द्वारा किया जाता है। हालांकि जब देवता को केदारनाथ से ऊखीमठ में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो मुख्य पुजारी समारोह करते हैं और रावल भी प्रभु के साथ ऊखीमठ आते हैं। यहाँ तक कि केदारनाथ मंदिर में जिन मंत्रों का जाप किया जाता है वे भी कन्नड़ भाषा में होते हैं। नंबर 9, लुप्त हो जाएगा केदारनाथ। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तब बद्रीनाथ और केदारनाथ के मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएंगे और भक्त दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार भविष्य में भविष्य बद्री और भविष्य केदारेश्वर नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। नंबर 10, केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी है। माना जाता है कि केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करना अधूरा माना जाता है। इससे तीर्थ यात्रा और दर्शन का कोई फल नहीं मिलेगा, इसलिए बद्रीनाथ के दर्शन के बाद केदारनाथ जरूर करने चाहिए। नंबर 11, निरंतर बदलती रहती है यहाँ की प्रकृति। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट भरतकुंड का पहाड़ है और यहाँ 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी का संगम है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी और बारिश के दिनों में जबरदस्त पानी रहता है। यहाँ का मौसम कब बदल जाए ये कोई नहीं बता सकता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दुनिया के और अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आप किस टॉपिक के फैक्ट्स जानना चाहते हैं।